तो मैंने आपको उत्तर क्रिया के बारे में बताया कि हर एक रिलीजन यानी हर एक धर्म में अपनी अलग अलग प्रणाली होती है। यह सब गुरुओं के द्वारा निर्देश दिए जाते हैं इसमें। फिर मैंने आपको बताया कि भाई अगर आपको जैसे गरुड़ पुराण है, अगर आप गरुड़ पुराण में जाएंगे तो इसके बारे में इन डेप्थ लिखा हुआ है। मैंने पुराणों की बात बहुत कम ली इसमें। पुराण मैंने पढ़े हैं, मैं आपको डे बाय डे हर एक के जो भी हो विधियाँ कह सकता हूँ, लेकिन मैं इसमें गया ही नहीं, सब ऊपर ऊपर से लिया। हमारे यहाँ पे कहते हैं कि 88,000 ऋषि हुए। तो एक ऋषि है दुर्वासा, और दुर्वासा ऋषि के बारे में बहुत कम जानकारी है। अगर इसके बारे में अध्ययन करें तो थोड़ा बहुत मिलेगा। और उसका आश्रम है ना, वो द्वारिका से सोमनाथ के बीच में है। तो मैंने बहुत वर्षों पहले वहाँ पे गया था। तो जगह बहुत कम है, लेकिन उसके बारे में मटेरियल है वो बहुत भारी है। जैसे कहते हैं कि दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधित बहुत थे। ये एक कहते हैं कि जो शिव के उपासक होते हैं वो दिमाग के बहुत गर्म होते हैं, और गतियों के बारे में दुर्वासा मुनि का जो रिसर्च है वो देखने जैसा है। मैं ये बात आज क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि दुर्वासा ऋषि ने गति के बारे में वो तप कर रहे थे। एक ये कहानी है। उसने तप किया था क्योंकि पृथ्वी पे कहते हैं कि भाई देव और असुर दोनों योनियां हैं। तो देव योनि से ज़्यादा असुर योनि है वो एक्टिव बहुत होती है, आगे है। तो इसके बारे में अध्ययन दुर्वासा मुनि ने किया था और तप कर रहे थे। तो उस तप में कहते कि जब फाइनल पे पहुंचे, यानी कि कहते हैं ना कि भाई अंतिम तबक्के में उसकी उपासना या उसकी साधना में पहुंचे, तो उसमें एक विघ्न आया। छोटी सी कहानी थी कि दुर्वासा मुनि अपनी साधना में बैठे थे। तो वहाँ पे सुबह सुबह एक दूध वाला आया। तो दुर्वासा मुनि ने निर्देश किया था कि भाई अंदर नहीं आना और उसको कभी कहते हैं कि डिस्टर्ब नहीं करना। तो एक दूध वाले ने अंदर जाके उसको डिस्टर्ब किया, तो उसकी जो साधना थी उसमें विक्षेप हो गया। तो अगर विक्षेप हो जाएगा तो आपका अध्ययन अधूरा रह जाता है। जैसे फाइनल निर्णय पे आप नहीं पहुंच सकते। जैसे कहते हैं ना, आपने पूरा बरस मेहनत की और लास्ट में ही पेपर में आपकी कुछ गड़बड़ हो गई, तो अंतिम तबक्के में या 99% आप पास है, लेकिन 1% में आपको पूरा फेल कर दिया।
तो आपका अध्ययन कुछ काम का नहीं। तो ऐसे ही साधना मार्ग में ये विलंब होते हैं। तपस्वी होते हैं ना, उसको ये बात पता होती है कि जब तक उसकी साधना कंप्लीट ना हो जाए तब तक वो खड़ा नहीं होता, अपनी साधना छोड़ता नहीं। तब लगता है ज्ञान ऐसे ही नहीं मिलता कि बस चलो बैठे तो बहुत हो गए, बहुत बैठ गए। साधना तो अनेकों अनेक ने की, सफल उसमें कोई 1 या 2% ही होता है। क्योंकि इसमें व्यक्तित्व भी चाहिए, आपका स्वभाव चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए, आपका नॉलेज चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई आप इसमें आपके जो पूर्वज है उसने अच्छे कर्म किए और आप बस हर ऐसे ही कब सब उसका पुण्य खा रहे हैं। तो इसमें ऐसा नहीं होता है, आपकी मेहनत चाहिए। तो ये साधना मार्ग में होता है, इसमें भी मेहनत का काम है। हमारे यहाँ पे ऋषि बहुत हो गए और कहीं कहते कि साधना के मार्ग में गुफाओं में घुस गए, लेकिन आप वहाँ पे जाओ तो उसकी हड्डी मिलती है, सफलता नहीं मिलती है। बाद में वहीं वो अपना देह त्याग कर देते हैं। तो ये कहते हैं कि हर एक विशेष व्यक्ति होता है। इसमें कहते हैं कि आपके अंदर अगर क्वालिटी है, समझिए, तो आप दुनिया के कई कोने में जाइए, आपकी कीमत होगी, कई जगहों पे जाइए। हर एक फील्ड में अच्छे पुरुषों की आवश्यकता होती है। तो इसमें ऐसा भी कहते हैं कि हर एक मनुष्य को कभी दुख को गले नहीं लगना है। दुख को जैसे चिपक के बैठ जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि मनुष्य का एक स्वभाव होता है और अक्सर लगभग स्त्रियों का ऐसा स्वभाव होता है, वो दुख को गले लगा के बैठ जाती है और दुखी होएगी, फिर रोएगी। ये सब जो कर्म होता है वो हमारे ऋषि मना करते हैं। दुख को कभी गले नहीं लगाना, चिपक के बैठ नहीं जाना है। दुख कभी टिकता ही नहीं, मेहनत करनी होती है। मेहनत करने से ही अच्छे दिन आते हैं। तो हमारे ऋषि मुनि जब कहते हैं तो उसका मतलब उसने ही मेहनत की है। बस ये जो माइक्रोफोन हाथ में आया, ये सब बोलने लगे, इसमें ऐसा नहीं होता है भाई कि हाथ में आया तो सिर्फ फड़फड़ाहट चालू हो जाएगा। इसमें अनुभव का काम होता है। मेहनत करने से ही सफलता मिलती है, तभी आप दुनिया को 2 शब्द का कह सकेंगे। ये सब पुस्तकीय ज्ञान नहीं होता है, पर्सनल अनुभव पे भी बोला जाता है। और जितने भी जो साधना में पड़े हुए हैं, जो उपासना करते हैं, जो आराधना करते हैं, उसमें मेहनत लगती है और इसमें बहुत वर्षों की मेहनत होती है, जिससे ज्ञान की गहराई को मापना होता है। बाद में आप 2 शब्द बोलो तो आप लायक हो, वरना समझो आपने कहा कि भाई भला सोचो, तो भला इसमें सोचने जैसा कब होगा। जैसे हम साधु संतों के पास जाते हैं तो बोले भला करो। अरे भाई, जिंदगी में वो अपने प्रॉब्लम से ही खड़ा नहीं हो सकता है। उसका जीवन बहुत कठिनाइयों से भरता है।
और साधु बोलेगा सबका भला करो, लेकिन वो बोलने वाला साधु है और जीवन जीने वाले इंसान होता है। अब ऐसे इंसान अगर बोले कि आपको भला करना चाहिए तो ये लायक नहीं है। आपने कह दिया कि भाई भला करो, चलो हम भी सुनते हैं तो सुन लिया आपका कि भाई भला करना का बोला है, हम भी बोलेंगे जाओ भला करो। शब्द अंदर से निकलता है, साधनाओं से निकलते हैं, उपासना से निकलते हैं, आराधना से निकलते हैं और भगवान के आशीर्वाद या उसके सद्गुरुओं के आशीर्वाद, कई मनुष्य के आशीर्वाद इसमें इकट्ठा होते हैं। बाद में ही एक शब्द निकलेगा कि भला करो। अब जब वो बोलेगा एक बात, आप दूसरे मैं आपको मार्क करवाता हूँ कि अब देखो, हमने तो अपने मुंह से निकाल दिया भला करो, कोई भला नहीं करेगा, न किसी का भला होगा। लेकिन ऋषि अगर बोलेगा, तपस्वी अगर बोलेगा कि भला करो तो भला बहुत करते हैं, बहुत लोग इसमें पड़ जाते हैं, उसको एक सेहत मिलती है, इसे हम आशीर्वाद कहते हैं। और आशीर्वाद की ताकत से भला होता रहता है। तो एक एक शब्दों का इसमें मूल्य होता है। तो मैं आज कहते हैं कि गति के शास्त्र में जैसे कहते हैं ना कि भाई आदमी की जो जीव की शक्ति है ना वो ही काम आती है, इसलिए मैं आप थोड़ा इसमें ले गया कि अगर वो बोलेगा तो जीव की गति बदल जाएगी। लेकिन ये संत पुरुषों के पास जानने को मिलता है। कहते कि कई साधु अगर कहेंगे ना वैसा ही होता है। इसमें बहुत से ऐसे सोचेगा ऐसा ही होता है, करेगा वैसा ही होता है। तो ऐसे सिद्ध पुरुष है जो कई मनुष्य का भला कर सकते हैं। लेकिन दुनिया में सिर्फ वो कहते हैं ऐसे ही घूमता रहता है, कई आश्रम में बैठेगा और थोड़े दुनिया के भले के बारे में सोचता रहता है और भला का जो भी आएगा उसका भला करेगा। अगर कोई आएगा नहीं तो अपनी ताकत से वो दुनिया का भला करता रहता है, क्योंकि आशीर्वाद ऐसे होते हैं कि दुनिया का भला करना है तो कोई न कोई मार्ग को ढूंढ लेता है। क्योंकि आशीर्वाद जब मिलते हैं तब उसका यूज करते हैं। तो ये गति के मार्ग में भी आता है कि जिसके पास जितने आशीर्वाद हो वो फलित होते हैं। साधारण मनुष्य में आपको ऐसा दिखेगा, कहीं संत पुरुष घूमते रहते हैं ऐसे ही। अगर विश्व में ढूंढने जाओ वैसे व्यक्ति आपको मिलना मुश्किल। ऐसे ज्ञानी, ऐसे तपस्वी जिसके पास थोड़ा बहुत ज्ञान होता है लेकिन उसकी पहुंच है वो एवरेस्ट तक रहते। तो जिसका जैसा नसीब। तो गति के मार्ग में ये सब काम में आता है।